टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लड़ाकू विमान जो इजराइल के हैं उन्होंने भारी तबाही ईरान के अंदर मचाई है। यहां तक कि इजराइल ने यह तक दावा किया, उन्होंने लिस्ट दे करके, ग्रुप कैप्टन पांडे उन्होंने कहा है बसीज हेडक्वार्टर्स, एल्बोर्स कोर, थार अल्लाह कमांड सेंटर, सैयद अल शुहादा कोर, जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि 6 अलग अलग ऐसे मिलिट्री टारगेट्स है, कमांड सेंटर्स है जो अब इजराइल दावा कर रहा है हमने ईरान के पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो एयरपोर्ट्स का भी जैसा पहले आपने जिक्र किया, ये वो चीज़ें हैं जो कि उनको सैन्य जो शक्ति है उसको प्रदर्शन करने में मदद करती थी। तो उनको एक तरह से ये सारा आप करके इम्पेयर कर रहे हैं, उनकी जो कैपेसिटी है, मिलिट्री विल है, मिलिट्री कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको आप जैसे डैमेज कर रहे हैं। लेकिन हम सवाल ये उठता है कि ये सब करने के बाद उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? क्या हम इन सबको नेस्तनाबूद करने के बाद शांति ला पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जैसा कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि क्या बातचीत का दरवाजे खुले हैं। कूटनीति में कहा जाता है कि बैकडोर कम्युनिकेशन के लिए रास्ते कभी बंद नहीं होते। तो कुछ न कुछ बातचीत जरूर हो रही होगी और उसी का हिस्सा है कि जब ईरानी प्रतिनिधि विदेश मंत्री जो है गए हैं पुतिन के पास और बातचीत किया उन्होंने। देखिए, दुनिया में सबसे जरूरी है पोस्चरिंग का, तो पुतिन ने भी कहा कि बहुत गलत हुआ और हम पूरे साथ हैं और आपको हम बॉम्ब भी दे देंगे जो पड़ेगी। तो आपको लग रहा है कि पुतिन एक तरीके से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? देखिए, उनकी मजबूरी है, लड़ते रहो, आप लड़ते रहो, बॉम्ब हम देने को तैयार है। देखिए, बॉम्ब वो देंगे नहीं, कितना भी बोलना है, लेकिन बॉम्ब नहीं देंगे। पोस्चरिंग है, केवल मात्र एक सूचना है, ये एक पोस्चरिंग है। आप वो बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। देखिए, अगर होता, इतने दिनों से ये लड़ाई चल रही है, इतने दिनों से तनाव चल रहा है, न रशिया आ गया है न चाइना का आ गया है, सबने जो है उनकी शाब्दिक सेवा की। महत्वपूर्ण ये है कि आगे क्या हो। तो उसका सोल्यूशन जो मेरे आंकलन के हिसाब से है कि आपने पहले जितने भी यूरेनियम इनरिचमेंट के इलाके फैसिलिटी थी सबको नेस्तनाबूद कर दिया। आपको वहाँ पर जो ईरान शुरू से कहता रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी। अगर वो ईरान तैयार होता कि नहीं था, वो बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, लेकिन जो सॉल्यूशन मुझे नजर आता है, एक टीम बने जो कि जिसके साथ आईएए की टीम भी हो, साथ में और भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कि इस पर निगाह रख सकते हैं, वो देखें कि पीसफुल तरीके से काम आगे बढ़ रहा है और रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी की है वो पूरी हो। क्योंकि देखिए, जरूरत है आज इलेक्ट्रिसिटी की, इसमें कोई शक नहीं है कि एनर्जी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी और फूड दो ऐसे डायमेंशन है जो कि बहुत पूरे विश्व को जरूरी है। तो एक ऐसा, तो क्या एक पूरा सुपरवाइजरी मैकेनिज्म नया कोई बनाने के लिए राजी हो जाएगा ईरान, जिसके चलते उसके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो रहेगी पर वो सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए है, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। लेकिन प्रोफेसर सिंह, चाहते क्या है व्लादिमीर पुतिन, क्या चाहते हैं? यहां पूरी दुनिया कह रही है कि रुक जाओ, वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम बम देने को तैयार है, चलो भाई। देखिए, व्लादिमीर पुतिन इस समय बंधे हुए इसलिए भी कि ईरान ने बहुत सपोर्ट किया। इनके जितने कामिकाजी ड्रोन हैं, शाहिद ड्रोन्स हैं, वो ईरान ने इनको बना के दिया और 1-2 नहीं, हजारों की तादाद में दिए। तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को दिखाएं, ईरान की जनता को दिखाएं कि वो इस समय ईरान की मदद करने के लिए, इस मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हैं। पर क्या वो सिर्फ आश्वासन देंगे या इसके आगे भी कुछ होगा? सच में वो बम देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। उनके पास अपने असले कम हो रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया से खरीद रहे हैं, जो सबसे एक तरह से अछूता देश था, पूरी दुनिया को इसको छूना नहीं चाहती थी, उस देश से वो ले रहे हैं। तो ईरान को वो खुद कहां से देंगे? तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली भी। हाँ, ये वो कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जो पोस्चरिंग कर रहे हैं कि हम बम दे देंगे, वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरह से वो बड़े साजो सामान के साथ ईरान की इस समय मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमेरिका को भी एंटेगोनाइज नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप साहब को अपना दोस्त कहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर ईरान को इस समय मदद की गई तो अमेरिका भी गुस्सा करेगा। तो इस तरह से पूरा जो परिदृश्य इस समय इमर्ज हो रहा है, ईरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। ईरान पहले से ही सैंक्शंस थे, ईरान के साथ लोग इंटरैक्ट नहीं करना चाहते थे, तेल नहीं खरीदते थे, इस समय वो और अलग थलग पड़ गया है। लेकिन और जो लोग उसकी मदद की बात भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पोस्चरिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ लिप सर्विस है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन रूस की बात हो गई है, पाकिस्तान की बात करना भी बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि इस जंग के अंत में चाहे हो जो भी हो, एम्बेसडर सचदेव, क्या पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है? क्योंकि कल बहुत बड़ी खबर पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी
क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है ईरान पर हमले करने के लिए? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया है? और इसका खंडन किया है पाकिस्तान ने, लेकिन इसको एक और खबर से जोड़ के देखना चाहिए। एक महीना पहले जनरल आसिम मुनीर गए थे जनरल मोहम्मद बागेरी से मिलने के लिए। उसके 20 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा शख्स जनरल बागेरी, जिसको अभी तक इजराइल नहीं ढूंढ पाया था, उनका असैसिनेशन हो जाता है, फिर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। इससे पहले जनरल मुनीर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। क्या अमेरिका ने खरीद लिया पाकिस्तान को, और क्या पाकिस्तान के लिए अब आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है? सवाल दिलचस्प है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। इस बारे में कोई शक नहीं है कि पिछले हफ्ते ट्रंप साहब का अभूतपूर्व लंच जो आसिम मुनीर के लिए दिया गया था, वो उसने सबकी आंखें बड़ी की हैं। और ये किस वजह से किया गया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ यही कहा गया कि उन्होंने युद्ध विराम करने में मदद की थी, इसलिए वो उनका धन्यवाद करने के लिए ये लंच कर रहे थे। उसमें मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान ईरान की जो 909 किलोमीटर लंबी सीमा है, उस सीमा को इस्तेमाल करने की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ उस इलाके आपको में लगता है किया, उसका इस्तेमाल किया? मेरे ख्याल से अगर परिस्थितियों की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान और डीप स्टेट अमेरिका का जो है वो वही करेगा जो कि उन्होंने अफगानिस्तान में किया था। ठीक है, तब तो फिर मुजाहिदीन के लिए या तालिबान के लिए जो पाकिस्तान ने दोगला खेल खेला था, CIA और अमेरिका को भी मदद दी सत्ता पलट करने के लिए अफगानिस्तान में, या सत्ता को बनाए रखने के लिए, और दूसरी तरफ विद्रोहियों को भी मदद करते रहे। बिल्कुल। सो ग्रुप का उसी तरह से फिर तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कभी ना कभी तो पाकिस्तान की जवाबदेही बनेगी ना, कि आप एक तरफ तो उम्मा की बात करते हैं, वहां जाकर के आप अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जाकर के जनरल बगेरी को एक ऐसी स्मार्ट वॉच दी थी जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस थे। मोसाद को पता चला कि भाई जनरल बगेरी एग्जैक्ट लोकेशन उनका पिन पॉइंट किया किसने? जनरल आसिम मुनीर ने। कभी तो उनसे ये सवाल पूछा जाएगा ना। निश्चित रूप से। और ये भी सोशल मीडिया में आ रहा है कि जो लंच किया उसका बिल कौन चुकाएगा। तो ये नो फ्री लंचेस कहते हैं, तो कभी कभी उस लंच का बिल जनरल आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शायद कुछ ज्यादा ही देना पड़ जाए, और उनकी वजह पूरे मुल्क को देना पड़ रहा है। और आज जो खबरें आ रही हैं वहाँ पाकिस्तान से कि कराची में और बाकी शहरों में काफ़ी जो है उनके खिलाफ जो है लोगों ने कहा कि आपने जो है मदद कर दी अमेरिका की ईरान के खिलाफ। खैर, जो सामुंगली एयर बेस है उनका, जो कि वेस्टर्न बॉर्डर के पास में है, अफगानिस्तान से काफ़ी सटा हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि शायद US एयरफोर्स को, देखिए कंफर्म खबरें नहीं है, जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि युद्ध होता है सबसे पहले जो धराशायी होता है वो सत्यता होती है, खबरें होती हैं। तो जो खबरें हैं कि सामुंगली एयरबेस को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स को दे दिया है। साथ में पसनी जो उनका नेवल बेस है वहां पर भी अमेरिकी नेवल एलिमेंट्स को अनुमति दे दी है। अब जहां तक बात हो रही है एयर स्पेस इस्तेमाल करने की, तो उसकी जो खबरें हैं वो ये है कि जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि साउथ ऑफ ईरान से ये जो है स्ट्राइक गई, बॉम्बर गए हैं, 7 बम्बर हैं, 6 नहीं 7 बम्बर हैं, जो कि मीडिया में 6 का चल रहा था, लेकिन 7 बम्बर गए हैं और 125 जहाज टोटल मिला के पूरे मिशन में रहे। तो जो कुल मिला के बात है कि पाकिस्तान ने उनकी जो मदद की, और घड़ी वाली बात जो कही आप जिसका जिक्र कर रही हैं, निश्चित रूप से उसके पीछे भी लॉजिकल एलिमेंट है कि अगर वो अब तक जो छुपे हुए थे और वो अंदर थे और एकदम से उनका जियो लोकेशन जो है ओपन हो गया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई लिंकिंग है। और सबसे दिलचस्प बात है कि कल पूरे दिन 12 घंटे पाकिस्तान ने ये एक फेक न्यूज चलाने की कोशिश की कि इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई, इंडिया की एयर स्पेस इस्तेमाल हो गई। उनके सारे जितने वो बॉट हैंडल्स हैं वो ये रूमर फैलाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कुछ तो दाल में काला है। जनरल सिवाज, क्या डबल क्रॉस कर दिया पाकिस्तान ने ईरान को? बिल्कुल। देखो, दो बातें। एक तो आप ये देखें कि जो मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश था जो क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को जब इजराइल ने ईरान पे वार किया, वो पाकिस्तान था।
तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करना। जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप से, आप हिस्ट्री देखें कि हरदम जो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है, एक नॉन नेटो अलाई है। पाकिस्तान हरदम अमेरिका की मदद करता है। जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन आए थे तब वो पाकिस्तान खड़ा था अमेरिका के साथ। तालिबान के साथ दोस्ती थी, मगर जो जॉर्ज बुश ने बोला या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे अगेंस्ट हैं, वो उनके साथ होगा। फिर वो डबल क्रॉस करता था, जो पैसा लेता था अमेरिका से वो तालिबान को भी देता था। तो पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक गेन के लिए कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की तो फितरत है डबल क्रॉस करने की, पर आज नहीं तो IMF और कल वर्ल्ड बैंक से उसको पैसा चाहिए। मेरे को एक मिनट, वर्ल्ड बैंक से पैसा चाहिए, इसलिए उसको चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल एक्सचेंज टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट पे ना डाले। मुझे लगता है डॉलर के लिए ये बेसिस देगा। अल जवारी, मैं ये बता रहा हूं, अल जवारी को जो मारा गया था, जो अल कायदा का लीडर, उसके जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान से उड़े थे। पाकिस्तान बेसिस भी देगा, पाकिस्तान लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नोड भी देगा, पाकिस्तान एयर स्पेस भी देगा। ये बातचीत हो चुकी है और ये आज अभी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान हरदम देता रहा है अमेरिका को, मगर अमेरिका को अभी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जरूरत है और पाकिस्तान अपने इकोनॉमिकल गेन के लिए इसकी पूरी मदद करेगा। तो पाकिस्तान तो अपने फायदे के लिए डबल क्रॉस कर रहा है, लेकिन क्या आज नहीं तो कल उसको इसका खामियाजा भी चुकाना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल रह जाएगा।